यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, उसके तीन फॉर्मूला जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ओके, उसके लिए बेसिकली तीन मेथड होते हैं, जिसमें से एक होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, दूसरा है ग्राफिकल एंड द थर्ड वन इज कैलकुलेशन। तीनों मेथड जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी, उसमें से सेकंड मेथड मैं कर रहा हूँ, बाकी के दोनों जो है दैट इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो वी आर लर्निंग हियर फ्रॉम द ग्राफिकल मेथड डेरिवेशन ऑफ थ्री फॉर्मूलाज। द फॉर्मूलाज आर, कौन कौन से फॉर्मूलाज है दैट विल राइट हियर, कौन कौन से फॉर्मूला है, क्या डिराइव करना है वो हमें ज्यादा पता होना चाहिए। अगर वही नहीं पता है तो हम कहाँ जा रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा, राइट। तो हमें पहले एक फॉर्मूला डिराइव करना है दैट इज v इक्वल टू v0 प्लस at, और दूसरा फॉर्मूला दैट इज x इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, and the another formula is v square minus v0 square equal to 2ax. okay, here क्या क्या चीजें है यहाँ पे, that is v is the final velocity। हम यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं कि this is the velocity versus time का ग्राफ, because graphical method है, there is a graph between velocity versus time का एक ग्राफ बना दिया है मैंने ऑलरेडी। ऐसा ग्राफ हमें बनाना है जिसमें फाइनल वेलोसिटी जो है दैट इज v, जो वैल्यू यहाँ पे पड़ रही है दैट इज फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस थिंग, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है इसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 थी, उसकी एक्सेलरेशन हुई है, एक्सेलरेशन उसकी स्पीड में बढ़ावा हुआ है, एंड ड्यू टू दैट इट हैज रीच्ड अ वेलोसिटी ऑफ v ओनली। v0 इनिशियली मतलब समझो कि एक सिंपल ऑब्जेक्ट एक कार है, वो धीरे धीरे एक वेलोसिटी पे जा रही थी, 10 से 10 मीटर पर सेकंड पे जा रही थी। Then it started increasing, क्या बोल रहा हूं मैं, एक कार थी, it was going at 10 मीटर पर सेकेंड, okay, and that was its initial velocity and that is v0। अभी वो जो है उसकी स्पीड बढ़ा ली उसने 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में अगर वो पहले 10 मीटर काट रही थी, अभी कितना काट रही है 20 मीटर। देन नेक्स्ट सेकेंड के अंदर, नेक्स्ट 1 सेकेंड के अंदर इट इज कटिंग 30 मीटर, यानी कि उसकी स्पीड जो थी पहले 10 थी, अभी 20 मीटर पर सेकंड हो गई, अभी 30 मीटर पर सेकंड हो गई। समझ रहे हो? दिस इज हाउ द दिस ग्राफ हैज हैपेंड, यानी कि सिमिलर टाइम के अंदर दिस वेलोसिटी हैज इंक्रीज्ड एंड दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, तो अभी इसमें हम आगे देखें तो हमें ये तीन डिराइव करने हैं, जिसमें से v0 जो है दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, v is the final velocity, v0 we have defined, a होता है acceleration that is the slope of this line, and x equal to x क्या होता है distance covered is the area of this triangle। जैसे जैसे आता जाएगा हम देखते जाएंगे। ओके, तो starting with first formula that is v equal to v0 plus at, ये फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, we'll take slope of graph, यानी कि इसका ये जो लाइन है उसका स्लोप क्या होता है, द एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस थीटा। यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं स्लोप ऑफ ग्राफ जो है दैट इज द एक्सेलरेशन। यहाँ पे थीटा डाल के मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, स्लोप ऑफ ग्राफ क्या मिलेगा हमको, एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन विल बी, एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये वाला पोर्शन दैट इज स्लोप इक्वल टू y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। जैसे tan थीटा होता है ना, स्लोप जैसे स्लोप, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे थीटा लिखा, तो थीटा क्या होता है, थीटा होता है tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो ये हो गया BC बाय AC। समझ रहे हो? सिमिलरली एक्सेलरेशन विल बी BC बाय AC। देयरफॉर A, एक्सेलरेशन को अभी हम A लिखेंगे सिर्फ, BC क्या है, BC इज BD माइनस CD। समझ रहे हो? BD ये पूरा उसमें से इतना निकाल दिया तो BC आ जाएगा, यानी कि वी कैन राइट लाइक दिस दैट इज BD माइनस CD डिवाइडेड बाय AC। AC क्या है, OD, AC इज OD। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज BD क्या है, BD देखो, BD उसकी लेंथ कितनी आ रही है यहाँ पे, वेलोसिटी जितनी, यानी कि v वेलोसिटी, BD क्या हो गया v। CD क्या है, v0। ये BD जो है दैट इज, अगर यहां से देखें तो दैट इज v, एक्चुअली पूरी जो लेंथ है दैट इज v, यानी पूरी जो हाइट है दैट इज v, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो है v। माइनस CD क्या है, CD है हमारा ये वाला CD है हमारा इनिशियल वेलोसिटी v0 डिवाइडेड बाय OD।
is the time taken. Okay, so this is the time taken. तो this t, therefore at t सामने चला जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, at इक्वल टू v माइनस v0, v0 को इधर लेके आते हैं, v इक्वल टू v0 प्लस at, therefore इसको ऐसे लिख लेते हैं v इक्वल टू v0 प्लस at, एंड दैट्स राइट. पहला फॉर्मूला जो डिराइव करना था वी हम डिराइव गॉट इट. बहुत ही इजी है. ओके, अगर नहीं समझा है फिर से एक बार धीरे धीरे देखो. ओके, ग्राफिकल मेथड यानी हमें ग्राफ से ही जो कुछ भी लेना है वो लेना है. नेक्स्ट x इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला x इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर को. तो आगे मतलब इसको डिराइव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हर एक के लिए देखो अलग अलग फॉर्मूलाज है, अलग अलग मतलब चीजें याद रखनी है. तो पहले हमने क्या लिया, स्लोप ऑफ ग्राफ. नाउ सेकंड के लिए ये कौन से वाले इक्वेशन के लिए था, फर्स्ट इक्वेशन के लिए. नाउ सेकंड इक्वेशन के लिए व्हाट वी आर टेकिंग हियर इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. कौन सा ट्रेपेजियम, ओ ए बी डी, यानी कि ये पूरा जो ट्रेपेजियम है उसकी बात करेंगे हम. ओ ए बी डी. ठीक है, ये क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. देखो जब भी मतलब टाइम वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ अगर लेते हो आप, तो अगर एक क्लोज लूप बन रहा है, जैसे यहाँ पे बन रहा है, देखो ये ट्रेपेजियम जो है दैट इज बीइंग अ क्लोज लूप. तो जो क्लोज लूप बन रहा है ना, तो उसका जो एरिया है दिस, वो होता है डिस्टेंस कवर्ड. इसमें देखो वेलोसिटी है, टाइम है, डिस्टेंस नहीं है. डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ बनता है जिसमें एक क्लोज पोर्शन बनता है, उसका अगर हम एरिया फाइंड करते हैं तो दैट बिकम्स द डिस्टेंस. हमें यहाँ पे x यानी कि डिस्टेंस चाहिए. ओके, तो ये जो एरिया है दैट इज एक्चुअली x, तो वही हमें चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए. तो हमने क्या लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा. तो यहाँ पे आप दो शेप देख रहे हो, यहाँ पे एक ट्राइंगल है और दूसरा एक रेक्टेंगल है, ये वाला. ओके, तो एरिया ऑफ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा है ट्राइंगल, देखो ABC ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं है अभी, दूसरा शेप कौन सा है, रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल OACD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बन गया x. जैसे मैंने बताया कि टोटल एरिया जो है दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हाइल मूविंग. ओके, तो ये जो मतलब जो टोटल एरिया है दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या बन रहा है, x. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, तो ABC के लिए हम लिखते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट और बेस इंटू अल्टीट्यूड. तो बेस हो गया AC एंड BC इज द हाइट, AC इंटू BC. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हो गया AC इंटू BC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सेम उसमें भी लेंथ इंटू विड्थ. तो हम लेंथ लिख देते हैं OD, विड्थ लिख देते हैं OA. तो लेंथ है OD इंटू OA, लेंथ इंटू ब्रेथ. ओके, therefore x equal to 1/2 AC. What is AC here? AC is what? This distance AC is how much? OD जितना, right? AC and OD are same और OD कितना है, T, टाइम टेकन. तो यहाँ पे AC की जगह पे हम लिख देते हैं T, AC बन गया T. What is BC now? BC कितना है, तो BC है अगेन वही वाला BC हमने किया था OD माइनस BD माइनस CD. BC क्या होता है, BD माइनस CD एंड देन वो फाइनली बनता है V माइनस V0 और V माइनस V0 यहाँ पे लिखते हैं उसको BC को. समझ रहे हो आप, BC फिर से ये BC आ गया यहाँ पे, BC आ गया यहाँ पे. BC क्या है, BD माइनस CD. BD माइनस CD क्या है, V माइनस V0. हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहे हैं V माइनस V0 प्लस OD डायरेक्टली इज T. ओके, इनटू, इसको ब्रैकेट में रखते हैं तो क्लियर हो जाए, और T OD हो गया हमारा, OD हो गया T एंड OA इज V0, OA इज V0. ठीक, अभी इसको लिखेंगे हम अगर, तो x इक्वल टू 1/2 इंटू T क्या है, देखो T तो T है इंटू V माइनस V0. V माइनस V0 अगर यहां से देखें तो V माइनस V0 क्या है, AT. तो AT लिख देते हैं इसकी जगह पे, V माइनस V0 क्या है, AT
80 लिख दिया, प्लस इसको डायरेक्टली लिख देते हैं v0 इंटू टी, सिंपल। ओके, तो देयरफॉर हमारा फाइनल इक्वेशन जो है क्या बन रहा है, देखो इसको x इक्वल टू, इसको आगे लिख देते हैं हम v0 टी प्लस हाफ a एक बार है और t है 2 बार, यानी कि t स्क्वायर, हाफ a t स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन वी वांटेड टू डिराइव। तो ये वाला फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। समझ में आ रहा है? यहां से सिंपली मतलब ऐसे ही ये वैल्यूज रख के ग्राफ से हमने ये डिराइव किया है। क्लियर? नेक्स्ट, तो v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल टू 2x प्रूव करने के लिए भी देखो यहाँ पे क्या है, पहले हमने स्लोप ऑफ ग्राफ ले लिया, देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ले लिया। फिर से हमें मतलब हर एक चीज के लिए आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि इसमें करना क्या है, कहां से शुरुआत करनी है। ठीक है, इसके लिए स्लोप ऑफ ग्राफ से स्टार्ट करना है, इसके लिए स्टार्ट करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, उसमें हमने लेना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एक एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अभी लास्ट वाले के लिए भी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ही लेना है, क्योंकि इसमें भी देखो x आ रहा है, तो x के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ही लेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा ट्रेपेजियम? सेम ट्रेपेजियम OABD, कौन सा? OABD, दिस वन। ओके, लेकिन व्हाट वी आर डूइंग हियर इज जो फॉर्मूला हमने लगाया कि इसका ट्राइंगल का एरिया प्लस इसका एरिया, वो वाला फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे। हम ट्रेपेजियम का जो रेडीमेड फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है फॉर्मूला? दैट इज ट्रेपेजियम का रेडीमेड फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट ऑफ ट्रेपेजियम a plus b, where a and b are the parallel sides of the trapezium। ट्रेपेजियम की जो पैरेलल साइड्स है, अगर हम ये वाले इसकी बात कर रहे हैं, ये वाले ट्राइंगल ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं हम, तो इसकी दो पैरेलल साइड्स है, देखो OA एंड BD। तो ये OA हो जाएगी, ये BD हो जाएगी, और H इज द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम, दैट इज AC। याद रखना है, हम ये भी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से ढूंढ रहे हैं, हम ये भी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से ही ढूंढ रहे हैं। The only difference is what we are using the different formulas। इसमें हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD के लिए लिखेंगे 1/2 हाइट। हाइट क्या होगी इसकी? AC लिख सकते हो आप, OD लिख सकते हो, तो मैं OD लिख रहा हूं। ओके, इनटू दो पैरेलल साइड्स का प्लस, यानी कि OA प्लस BD, OA प्लस BD। समझ रहे हो? ये OA प्लस BD। ओके, नाउ 1/2 इंटू OD क्या है, देखो OD क्या है, OD इज T टाइम इंटू OA, OA इज V0 प्लस BD क्या है, V, BD कितना है, V जितना। OA देखो V0 था हमारा छोटा सा इनिशियल वेलोसिटी, एंड BD क्या है हमारा पूरा, यानी कि V प्लस V0 वी कैन राइट, और V0 प्लस V वी कैन राइट। ओके, इक्वल टू 1/2। अभी ये देखो, ये T जो है ना, ये यहाँ पे ट्विस्ट कर रहा है, T यहाँ पे ट्विस्ट कर रहा है, मतलब T जो है वो और कहीं से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? तो इधर देखो, फिर से हमने क्या किया, लास्ट वाले में देखो V माइनस V0 की वैल्यू लिख दी 80, V माइनस V0 की वैल्यू लिख दी 80, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है काफी इंपॉर्टेंट है। हमने V माइनस V0 की वैल्यू लिख दी 80 यहाँ से। अगर हम यहाँ और एक स्टेप ऊपर जाके देखें, T और V को, मतलब T को हमने जैसे यहाँ पे लेके 80 लाए थे, अगर T और A को रिप्लेस कर दे तो क्या हो जाएगा, देखो T इक्वल टू V माइनस V0 डिवाइडेड बाई A। समझ रहे हो आप? V माइनस V0 डिवाइडेड बाई A हो जाएगा इफ वी आर कंसीडरिंग T हियर, T को ऊपर A को नीचे। तो यहां से ये जो T की वैल्यू है हमें इधर पुट करनी है। T की वैल्यू क्या आएगी, V माइनस V0 बाई A, V माइनस V0 बाई A। ओके, इनटू V प्लस V0 लिख देते हैं इसको, क्योंकि सम तो एडिशन जो होता है दैट इज क्यूमुलेटिव, आप आगे पीछे लिख सकते हो। अभी देखो x इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो गया हमारा, x, तो x इक्वल टू 1/2 दिस, x इक्वल टू, अभी देखो V माइनस V0 V प्लस V0, V माइनस V0 V प्लस V0, यानी कि A प्लस B A माइनस B, A प्लस B A प्लस B A माइनस B, क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, राइट, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी कि V स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर, ये दोनों मिलके दिस इज आइडेंटिटी। ओके, जो स्टैंडर्ड 8 में आती है, A प्लस B, ऐसी आइडेंटिटी है सिंपल। देखो A प्लस B
ए माइनस बी अगर रहा तो उसको हम दोनों का सेपरेट स्क्वायर करके लिख सकते हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही मैंने यहाँ पे किया है, ए माइनस बी ए प्लस बी मैंने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे रह गए 2a एंड a। ओके, 2a को ऊपर ले लेते हैं तो 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन जो हमें चाहिए था। तो वी विल चेक हियर, हमने जो डिराइव किया है वो तीनों इक्वेशन आ गए। यस, v इक्वल टू v0 प्लस ad, यस आ गया। x इक्वल टू दिस वन, x इक्वल टू v0t प्लस हाफ ad स्क्वायर आ गया। v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल टू दिस आ गया। डन। तो तीन इक्वेशन हमने डिराइव किए। कौन सी मेथड से? याद रखो, ग्राफिकल मेथड। ध्यान रखिए आपको क्वेश्चन में दिया होता है, गिवन होता है कि आपको कौन से मेथड से करना है। डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो, ग्राफिकल मेथड से कर सकते हो, एंड तीसरी जो नेक्स्ट मतलब डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा उसका। तीसरी कौन सी मेथड है हमारी? कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड जो है दैट इज ओनली फॉर 11th साइंस। ओके, 9th वालों को ये मेथड डायरेक्ट मेथड आ सकती है, 11th को कैलकुलस भी आ सकता है। ओके, स्क्रीनशॉट के लिए रुका।